नमस्कार, मैं कविता गौतम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने इस चैनल आध्या ज्योति संस्थान में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल से जुड़िए, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आजकल घरों में बाथरूम और टॉयलेट एक साथ होना आम बात है, लेकिन वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार अगर ये दोनों एक साथ होते हैं तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है और फैमिली मेम्बर्स को कई प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे उन फैमिली मेम्बर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अनबन हुई, उनके आपसी मतभेद बढ़ जाते हैं, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हाँ, घर में बीमारियों का भी डेरा लगा रहता है। प्रमुख ग्रंथ है एक विश्वकर्मा प्रकाश, जिसमें विश्वकर्मा के द्वारा कहे हुए बातों को संचित किया गया है। इसके अकॉर्डिंग विश्वकर्मा जी ने कहा है कि पूर्वम स्नान मंदिरम, अर्थात भवन के पूर्व द्वार में स्नान गृह होना चाहिए और वहीं पर ही शौचालय के बारे में विश्वकर्मा जी ने कहा है कि या नैऋत्य मध्य पुरुष त्याग मदरम, अर्थात नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य में पुरुष या मल त्याग का स्थान होना चाहिए। यानी रूम आपका बाथरूम और टॉयलेट एक दिशा में होने से वास्तु का यह नियम भंग होता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नानगृह में कहा जाता है कि चंद्रमा का वास है, क्योंकि चंद्रमा एक जल तत्व है। उसमें जो भी जल से संबंधित चीज़ें हैं उस पर चंद्रमा का अधिकार होता है। तो स्नानागार में तो जल का महत्वपूर्ण भाग होता है, इसमें चंद्रमा का वास माना जाता है और शौचालय में राहु का वास माना जाता है। अधिकतर राहु और चंद्रमा आप एक साथ अगर स्नानागार और शौचालय का निर्माण एक साथ करते हैं तो आप चंद्रमा और राहु को मिला करके एक ग्रहण दोष का निर्माण ही अपने घर में करते हैं, जिससे आपको मानसिक अशांति रहती है, आप असंतुष्ट रहते हैं और कई प्रकार से अगर आपके कुंडली में भी, जन्म पत्री में भी अगर आपका चंद्रमा दूषित होता है तो व्यक्ति कह सकते हैं डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है और कभी कभी उसकी साइकोलॉजी भी बड़ी ही डिस्टर्बिंग हो जाती है। अगर आपको संयुक्त रूप से अगर बनाना ही है तो आप पश्चिमी वायव्य कोण या पूर्वी आग्नेय कोण में बना सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक ही आपको सलाह दूंगी कि कोशिश यही कीजिए कि आपका स्नानागार और शौचालय का निर्माण आप एक साथ ना करें, क्योंकि स्नानागार और शौचालय का निर्माण एक साथ होने से, जैसा मैंने अभी बताया है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको पानी और शावर की जो डायरेक्शन रखनी हो चाहिए तो वो उत्तर या पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। वॉश बेसिन को भी हमेशा ईशान या पूर्व की दिशा में होना चाहिए और गीजर का यूज़ जो है वो आपको आग्नेय कोण में उसको स्थापित करना चाहिए। और अगर आप टब का यूज़ करते हो तो टब का यूज़ भी, क्योंकि इसमें भी पानी ही का वास रहता है, तो आप उसको ईशान कोण में लगा सकते हैं और पानी के निकासी की व्यवस्था भी पूर्व दिशा से ही करवानी चाहिए। तथा टॉयलेट करते समय, शौचालय करते समय आपका जो मुख है वो दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। आप इन बातों को ध्यान रखिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से आप अपने घर में होने वाले इस वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी जा रही है। आप चाहें तो इस चैनल को भी आप इसमें आप जुड़ सकते हैं और आप अपने प्लीज़ अपने जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। और हाँ, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण। नमस्कार।